संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक लेटर भी लिखा है और उस लेटर में उन्होंने जिक्र किया है कि देश की प्रगति में हर नागरिक को अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो संविधान है हर एक नागरिक को पावर देता है, ताकत देता है, लेकिन हर पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी कि एक जिम्मेदारी आती है और कर्तव्य आता है। तो जहां पर हमें हमारे अधिकार मिले हैं उसके साथ ही देश के हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। सेंट्रल हॉल संसद भवन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। संविधान दिवस के मौके पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। 76वां संविधान दिवस आज देश मना रहा है और संसद के दोनों सदनों को आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये पूरा समारोह हो रहा है। उपराष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, सांसद, वो मौजूद हैं। और इससे पहले आज संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के एक नाम खत लिखा और उस खत में उन्होंने बताया कि संविधान के 60 साल पूरे होने पर गुजरात में संविधान गौरव यात्रा निकाली गई थी। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है और यह साल सरदार पटेल बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का भी वर्ष है। ऐसे में हमें वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी पूरा देश मना रहा है। साथ ही गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष भी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र भी पहुंचे थे और कल का दिन इस लिहाज से भी खास है और ये वर्ष इस लिहाज से भी खास है क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण का कार्य है वो पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है और कल ध्वजारोहण की तस्वीर देश भर में देखी गई। तो ऐसे में ये मौका बेहद खास है और न्याय समानता के रंग जो हैं वही संविधान की सुरक्षा को दर्शाते हैं। पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है आज और इस मौके पर संसद में विशेष समारोह का आयोजन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस दौरान मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा के स्पीकर मौजूद हैं, राज्यसभा के सभापति इस समारोह में शामिल हैं। ये समारोह पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है। 1949 में आज ही के दिन देश के संविधान को मंजूर किया गया था और मोदी सरकार के लिहाज से अगर आज के दिन को समझा जाए तो मोदी सरकार ने साल 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और उसी के तहत ये जॉइंट सेशन है जिसकी अध्यक्षता देश की राष्ट्रपति कर रही हैं। उनका संबोधन होगा और क्या इस दिन का महत्व है और किस तरह से हमें अपने संविधान को आगे लेकर चलना है उसके बारे में उनके संबोधन में बातों में जिक्र होगा। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुराना पार्लियामेंट्री हाउस है और पुराना संसद है जहां पर ये सेंट्रल हॉल है और इसी सेंट्रल हॉल में बैठकें हुई थी और देश का जब संविधान लिखा जा रहा था उस दौरान गवाह रहा था ये इमारत। और ये इमारत इस वक्त तस्दीक करता है कि पिछले करीब 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है देश को आज़ाद हुए और भारत ने शुरुआत की थी 15 अगस्त 1947 से और आज के वक्त दुनिया में भारत की क्या पहचान है। भारत ने बहुत तरक्की की है, हर एक क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन एक सपना भी इस वक्त मौजूदा देश के नेतृत्व ने देखा है और वो है कि जब 100 साल पूरे हों आज़ादी के, यानी कि 2047, तब भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर जाना जाए। आज जिसे दुनिया विकसित राष्ट्र कहती है, जैसे कि अमेरिका है, इसके अलावा रशिया है, इसके अलावा चाइना है, तो भारत भी उसी लीग में आएगा और एक विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया में जाना जाएगा। संविधान की प्रति सामने रखी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पर मौजूद है, कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम जो सांसद है दोनों सदनों के, इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर मौजूद हैं। संविधान को लिखने में करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा था और सबसे लंबा लिखित यह संविधान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज चिट्ठी लिखी है देशवासियों के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 2014 में जब पहली बार उन्होंने संसद में कदम रखा था तो उन्होंने चौखट पर माथा टेका था। 2019 में जब वो फिर से जीत कर आए थे तब उन्होंने अपने माथे से संविधान को लगाया था और एक बार फिर से उनकी यही ख्वाहिश है कि संविधान को सबसे ऊपर वो मानते हैं और इसी संविधान को अपना मार्गदर्शन मानते हुए वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को जो ये संविधान अधिकार देता है तो ये जिम्मेदारी अब नागरिकों पर भी है कि वो अपने कर्तव्य का भी पालन करें। और कर्तव्य क्या है? देश के लिए, देश के विकास के लिए
काम करना, राष्ट्र के निर्माण के लिए मन से तन से काम करना। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये पत्र है अपने कई मायनों में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से जिक्र किया था कि 2047 का जो सपना उसे पूरा करना है, जब वो ध्वजारोहण करने के लिए अयोध्या गए थे। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूरा सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ है, तमाम इसमें डिग्नेटरीज मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है यहां पर राष्ट्रपति का। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी उसके बाद ही यहां पर संबोधन होगा उनका और आज का यह कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 76वां संविधान दिवस आज देश मना रहा है और आज का दिन भी बेहद विशेष है और यही कारण है कि सेंट्रल हॉल में दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, वही कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी। उन्हीं का इंतजार हो रहा है और उनके आगमन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संविधान दिवस के मौके पर एक पत्र देशवासियों के नाम लिखा गया और उस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस बार का जो संविधान दिवस है वो क्यों खास है, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर यह संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी ये पावन वर्ष है। साथ ही गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के साथ ही ये संयोग संविधान दिवस के 76वें वर्ष को मनाने का आया है और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महान जो देश की हस्तियां रहीं, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका देश की आजादी के लिए निभाई और अनुच्छेद 51A के तहत भारत के जो कर्तव्यों का व्याख्यान भी इसमें किया गया है, तो उसी को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव रखें और उसी के आधार पर इसे सच्चा श्रद्धांजलि मानी जाएगी और तभी कहा जाएगा कि हम अपने संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खत में एक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष बीत चुके हैं इस सदी के और 2 दशक बाद भारत जो है अपने शासन को और बेहतर करने की दिशा में अग्रसर होगा और जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उस गौरव को भी मनाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन करने की ज़रूरत है और साथ ही ये फैसला लेना है हमारी युवा पीढ़ी को, क्योंकि देश की जो आबादी है वो युवा है, कि कैसे हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, भारत विकास की दिशा में आगे बढ़े, उस तहत हम काम करें। और जो मतदाता हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चूंकि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो इस वर्ष जुड़े हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया बिहार के चुनावों का जिक्र करते हुए, उन्हें भी कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का वो भी निर्वहन करें जिससे भारत को नई दिशा मिले, भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो और देश की भावना सबके मन में सर्वोपरि हो। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की देख रहे हैं जहां दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है। दूसरी तस्वीर उस खत की हम दिखा रहे हैं जो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये सेंट्रल हॉल के ठीक बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंतज़ार हो रहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो अब अपनी गाड़ी से उतरते हुए सीधे यहाँ से सेंट्रल हॉल जाएंगी जहाँ वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। उनके स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राष्ट्रपति अब संसद भवन के अंदर प्रवेश करती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई सीधे यहाँ से सेंट्रल हॉल की तरफ जाएंगी और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगी उनके संबोधन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे संसद भवन से। ये पुराना संसद परिसर है, इमारत है, जहां के सेंट्रल हॉल में आज ये खास कार्यक्रम हो रहा है संविधान दिवस का। 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके बॉडीगार्ड और साथ ही पीछे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त धीरे धीरे सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और भारत के लिए भारत का संविधान बहुत इसलिए अहम होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई पंथ के लोग रहते हैं,
और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संविधान दिवस के मौके पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जो संविधान के 75 वर्ष यानी संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए थे और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितने धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है उस भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949,
our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2050, आज संविधान दिवस है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में, पुरानी इमारत में मौजूद सेंट्रल हॉल में, जहां पर संसद के लिए और साथ ही संविधान के लिए जो सभा का गठन हुआ था, जिसने यहाँ पर ऐतिहासिक बैठक की थी, आज वहां पर ही संविधान दिवस के मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपसे थोड़ी देर में संबोधित करेंगे इस सभा को, आपको सीधे लिए चलेंगे।